आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगा, उदाहरण में देखने को मिलेगा। नया बुक और पुराना बुक में अंतर हो सकता है, लेकिन पुराना बुक में जो है उदाहरण नंबर 10 है, जो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा। रूट 3 और रूट 2 का हम लोग अपरिमेय संख्या निकाल के दिखाए हुए शो किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उसके हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। जैसे माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने बोला गया था अपरिमेय संख्या, तो हम उसके अपोजिट, उसके उल्टा हम लोग मान लिए कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो p बटा क्यू के फॉर्म में, जहां पर q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो p बटा क्यू बराबर कितना हो गया, 5 माइनस रूट 3। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग 5 बटा रूट 3 लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं p बटा क्यू के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बटा क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से 5 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 है ना, रूट 3 है। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या किए, वर्ग कर दिए। यहां से आपका 5 क्या हो गया, a, और b कितना हो गया, रूट 3 हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत जगह ऐसा लिखा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो। ये b है ना, 6 नहीं b है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से 5 का वर्ग मतलब a का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, है ना, माइनस सॉरी प्लस b के जहाँ पर कितना है रूट 3 का वर्ग करेंगे, सॉरी वर्ग, यहाँ वर्ग करेंगे माइनस 2, a के जहाँ पर है 5 और b के जहाँ पर है रूट 3 हम लोग उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ से p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, p का वर्ग बटा q का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता, उतार दिए। यहाँ से रूट 3, रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, लेकिन काट के आप लोग नहीं दिखाओगे। ठीक है, रूट से कैंसिल होता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया, माइनस 5 गुना 10 रूट 3 हो गया, 10 रूट 3। 25 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटा यहाँ क्यू स्क्वायर रहेगा। 25 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 28 माइनस 10 रूट 3। ठीक है, अब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर से जब हम 28 है, यहाँ 10 है, तो क्या इससे हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप चाहोगे तो एक लाइन इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ से कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ से p स्क्वायर बटा क्यू, यहाँ से ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपका क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू को यहीं पर रखे हैं और एक 28 माइनस 10 रूट 3 के साथ में हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई में ले गए हैं। ठीक है, तो p बटा क्यू के फॉर्म में जब है तो ऐसा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, p स्क्वायर बटा क्यू इक्वल टू 28 माइनस 10 रूट 3। ठीक है, और इनटू में क्या है q है, तो ये कौन सा संख्या है, p बटा q किसके फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है ना p बटा q के फॉर्म में। और ये क्या है आपका पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक और परिमेय संख्या है, अब दोनों को हम बराबर शो कर दिए हैं, तो कभी भी पूर्णांक और परिमेय संख्या जो होता है वो बराबर नहीं होता है ना। परिमेय संख्या और पूर्णांक जो होता है कभी भी बराबर नहीं होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या तथा पूर्णांक
पूर्णांक कभी भी समान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कभी समान हो पाएगा? कभी भी समान नहीं हो पाएगा, बराबर नहीं हो पाएगा। अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं। तो जब उल्टा मान लिए तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, उसका वर्क करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसको p स्क्वायर बाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। तो p स्क्वायर बाई क्यू क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटा क्यू के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या होगा। और ये आपका क्या है? पूर्णांक है। कभी भी परिमेय संख्या और पूर्णांक बराबर नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या हुआ नहीं। क्योंकि जो हम लोग एजम्पशंस मान के चले थे कि परिमेय संख्या और पूर्णांक को बराबर करेंगे, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लोगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।